हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों देखिए, कैलेंडर में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है कोई डेट दे देगा जैसे 15 जनवरी को सोमवार था तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट पूछ लेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आज हम वही डायरेक्ट टाइप वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, आपको कोड याद करना पड़ेगा। कोड याद करने का मतलब शताब्दी का कोड क्या होता है, महीनों का कोड क्या होता है और उसके बाद दिनों का कोड क्या होता है। तो दिन के कोड के लिए देखिए, पहला दिन सोमवार होता है, मंगलवार, बुधवार, तो इन सब का कोड क्रमशः जैसे जैसे नाम आएगा वैसे वैसे कोड होता जाएगा। जैसे गुरुवार का कोड 4 हो गया, शुक्रवार का कोड 5 हो गया, शनिवार का कोड 6, रविवार का कोड 7। अब इसके बाद देखिएगा शताब्दी का कोड कैसे याद करते हैं। सन का यदि 16वीं शताब्दी रहेगी तो उसका कोड 6 और 20वीं शताब्दी का भी कोड 6 होगा। 17वीं और 21वीं का 4 होगा, 18वीं और 22वीं शताब्दी का कोड जो है 2 होगा, 19वीं और 23वीं शताब्दी का कोड 0 होगा। दोस्तों इसको भी याद करना बहुत आसान है। जैसे ये घटते हुए क्रम में है, सम संख्या घटते हुए क्रम में, जैसे 6 4 2 0, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद समस्या फंसती है कि महीनों का कोड कैसे याद करें। तो इसके लिए मैं एक जबरदस्त ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों यदि आप एक मूवी है जीत, सनी देओल भाई की है, उसको यदि देखे होंगे तो उसमें करिश्मा कपूर और सनी देओल का एक संवाद है, उसी को मैंने संशोधित रूप दिया है अपनी तरफ से। देखिएगा एकदम ध्यान से। सबसे पहले जुलाई का कोड, जैसे उसमें जो करिश्मा कपूर होती है उनका नाम होता है काजल, तो इसका कोड है काजल आई लव यू। क्या है दोस्तों, काजल आई लव यू। तो आई लव यू का मतलब यहाँ पर देखिएगा क्या है, इसमें जो है एक अक्षर ये और एक अक्षर ये और 4 अक्षर ये, कुल मिला के कितने अक्षर हुए, 6 अक्षर हुए। तो हमारे कहने का मतलब है कि जुलाई का जो कोड होगा वो कितना होगा, 6, काजल आई लव यू। फिर उसके बाद यहाँ से उठेंगे तो सीधे जनवरी पे आएंगे। इसका कोड है जान तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, जान तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 0, जनवरी का कोड हो गया 0। फिर उसके बाद सनी देओल भाई क्या कहते हैं, फाड़ दूंगा मार दूंगा, फाड़ दूंगा मार दूंगा। यदि कोई तीसरा हमारे बीच आया, यदि कोई तीसरा हमारे बीच आया तो फाड़ दूंगा और मार दूंगा। फाड़ से फरवरी, मार से मार्च हो गया। यदि कोई तीसरा हमारे बीच आया, कहने का मतलब फरवरी और मार्च का कोड कितना होगा, 3 होगा। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, आप कहो तो 6 की 6 गोली भी दाग दूंगा। देखे होंगे वो हमेशा बंदूक वगैरह लेकर चलते हैं, तो कहते हैं आप कहो तो 6 की 6 गोली भी दाग दूंगा। आप से अप्रैल और 6 की 6 गोली से मतलब अप्रैल का कोड हो गया 6। आगे देखिएगा, मैं अकेला, मई के लिए है मैं अकेला, तो मैं अकेला का मतलब 1 हो गया मई का कोड। जून में तो चारों तरफ, जून में चारों तरफ, तो जून का कोड हो जाएगा 4। अब जुलाई का कोड हो गया है काजल आई लव यू। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा यदि मेरे अलावा दूसरा कोई तुम्हें देखा, यदि मेरे अलावा दूसरा कोई तुम्हें देखा। तो आग से अगस्त हो गया। अब मेरे अलावा दूसरा कोई तुम्हें देखा, तो इसका मतलब अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद सितंबर का दोस्तों देखिएगा, ये एस लगभग 5 की तरह दिखाई देता है, 5 की तरह दिखाई देता है, तो आपको यही याद रखना है, इसका कोड होता है 5। और अक्टूबर में देखिए वो जो है 0 की तरह दिखाई देता है, तो इसका कोड हो जाएगा 0। नवंबर के लिए क्या कहते हैं सनी देओल भाई, कि नवंबर में वो तीसरा नहीं बचेगा, मतलब उसका काम ये खत्म कर देंगे, उसको उड़ा देंगे। नवंबर में वो तीसरा नहीं बचेगा, तो वो तीसरा नहीं बचेगा। और दिसंबर में हम 5 स्टार होटल में शादी करेंगे। दिसंबर में हम 5 स्टार होटल में, 5 स्टार
5 स्टार मतलब दिसंबर का कोड हो गया 5। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अपने दिमाग को बैठा लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं सनी देओल करिश्मा कपूर से कि काजल आई लव यू। क्या कहते हैं? काजल आई लव यू। तो आई लव यू में देखिएगा एक यहाँ पर 4 अक्षर ये और 1 अक्षर ये, कुल मिला के 6 अक्षर हुए। तो जुलाई का कोड हो गया 6। इसके बाद कहते हैं जान तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। जान तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं का मतलब हो गया 0। फिर उसके बाद फाड़ देंगे मार देंगे। फाड़ देंगे मार देंगे, यदि हमारे बीच कोई तीसरा आया तो फाड़ से फरवरी हो गया, मार से मार्च हो गया, और हमारे बीच कोई तीसरा आया कहने का मतलब फरवरी और मार्च का कोड कितना होगा? 3 होगा। आप कहो तो 6 की 6 गोली भी दाग देंगे। आप कहो तो 6 की 6 गोली भी दाग देंगे। तो आप से अप्रैल हो गया, 6 की 6 से मतलब अप्रैल का कोड हो गया 6। मई के लिए क्या कहते हैं? मैं अकेला। मैं अकेला, मई का कोड 1 हो गया। जून में चारों तरफ। जून में चारों तरफ। अब देखिए जून का कोड हो गया 4। और जुलाई का काजल आई लव यू हो ही गया ऑलरेडी। अगस्त के लिए क्या कहते हैं? आग लगा दूंगा। मैं अकेला जून में चारों तरफ आग लगा दूंगा यदि कोई दूसरा तुम्हें देखा। यदि कोई दूसरा तुम्हें देखा। तो अगस्त का कोड कितना हुआ? 2 हुआ। सितंबर के लिए देखिएगा ये यस है, 5 बना देंगे क्योंकि यस और 5 लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। अक्टूबर का ये पहला अक्षर ओ है, तो ये ओ और 0 एक तरह दिखाई देते हैं, तो अक्टूबर का 0 हो गया। नवंबर के लिए क्या कहते हैं? नवंबर में वो तीसरा नहीं बचेगा, उसका काम खत्म कर देंगे। नवंबर में वो तीसरा नहीं बचेगा, तो इसका कोड हो गया 3। और दिसंबर में हम 5 स्टार होटल में शादी करेंगे। दिसंबर में हम 5 स्टार होटल में शादी करेंगे, तो दिसंबर का कोड हो गया 5। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक याद हो गई होगी। अब देखिए कैसे निकालते हैं। किसी भी दिन का नाम निकालना होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? सबसे पहले डेट को लिखना है। एमसी मतलब मंथ कोड होता है। फिर उसके बाद ईयर का 2 डिजिट लास्ट वाला लिखना है। फिर उसी 2 अंक को 4 से डिवाइड करना है। फिर जो पूर्णांक आएगा वो पूर्णांक लिखना है। लास्ट में सी का मतलब हो गया सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड हो गया। और उन सबको जोड़ करके 7 से भाग देना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो देखिएगा सबसे पहले डेट डालना है 26। मंथ कोड, जनवरी का कोड क्या होता है? जान तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, कहने का मतलब जनवरी का कोड 0। 1950, तो ये लास्ट अंतिम लिखना है, दो अंक लिखेंगे। ये 1950 पूरा नहीं लिखेंगे, केवल 50 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसी 50 को 4 से भाग देंगे, तो 12 चौका 48 होता है। पूर्णांक आ गया 12। और सेंचुरी कोड देखिए 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी का सेंचुरी कोड कितना हो गया? 0। और इन सबको जोड़ करके 7 से क्या देना है? भाग देना है। तो देखिए जोड़ दीजिए 26 और 50 76। 76 में जब 12 जोड़िएगा तो 88 आएगा। 88 को 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 बचेगा और 7 दूना के 14, तो 4 शेष बचेगा कि नहीं दोस्तों? 4 शेष बचेगा ना, 12 7 84 या 4 शेष बचेगा। तो 4 शेष बचने का मतलब चौथा दिन देखिए कौन सा है? गुरुवार। गुरुवार का कोड 4 होता है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। कौन सा दिन था? गुरुवार। अब देख लीजिए, जैसे 15 अगस्त 1947 दे दे, 15 अगस्त 1947 दे दे, तो क्या कीजिएगा? देखिए सबसे पहले डेट डालिए 15 अगस्त का महीना है, तो आग लगा दूंगा यदि हमारे बीच कोई दूसरा आया। आग लगा दूंगा यदि मेरे अलावा तुम्हें कोई दूसरा देखा। तो अगस्त का कोड हो गया 2। और फिर उसके बाद ईयर कौन सा है? 47 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको 4 से भागा देना है। 4 से भागा देना है, तो देखिएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 चौक 44 हो गया।
तो पूर्णांक आ गया 11। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड 19वीं शताब्दी चल रही, 19वीं शताब्दी का सेंचुरी कोड 0 होता है। फिर इसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा और 7 से भाग दे दीजिए। 15 दो 17 हो गया, ठीक है। और 17 में 11 को जोड़ दीजिए, तो 15 दो 17 हो गया। और 17 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। 28 प्लस 43, तो बटा में 7 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 8 7 15 के 5, हासिल लगा 1 और 4 2 6 1 7, 75 बटा के 7। तो देखिए 75 को जब 7 से भाग देंगे तो 10 7 70, 5 शेष बचेगा। तो 5 शेष जब बच गया तो 5 शेष बचने का मतलब 5वां दिन कौन सा है? शुक्रवार। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था दोस्तों, शुक्रवार। आगे देखिएगा, जैसे हमने कह दिया, अब थोड़ा दूसरी शताब्दी ले लेते हैं। जैसे कह दिया 28 जुलाई सन 2014 को कौन सा दिन था? 28 जुलाई सन 2014 को कौन सा दिन था? तो देखिए डेट डालिए। 28 जुलाई का कोड क्या होता है? काजल आई लव यू 6, तो 6 हो गया। फिर उसके बाद ये ईयर का 2 अंक लिखना है, 14 लिख दिए। पूर्णांक 14 को 12 4 से भागा देना, 4 3 12। सेंचुरी कोड ये देखिए 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का सेंचुरी कोड कितना है? 6 है। और इन सबको जोड़ करके क्या करना है? 7 से भागा देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 से भागा, यहाँ पर 28 और 14 तो ऑलरेडी कट जाएगा। 7 चौक 28 होता है और 7 दूना के 14। इस तरह भी कर सकते हैं या फिर जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 6 और 3 9, 9 6 15 और 7 दूना के 14 होता है, एक शेष बचेगा। कहने का मतलब 28 जुलाई को कौन सा दिन था? सोमवार। सोमवार देख लीजिए। 28 से कितना हो जाएगा? 34 होगा। 34 में जब 14 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 51। 51 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 57। 57 को 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 8 56 होता है, एक शेष बचेगा। एक शेष बचेगा, तो एक शेष बचने का मतलब पहला दिन कौन सा हो गया? सोमवार हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे कह दे 10 सितंबर 2016 को कौन सा दिन था? 10 सितंबर 2016 को कौन सा दिन था? तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले डेट डालिए, 10 हो गया। सितंबर का कोड क्या होता है? हमने बताया था कि यस की तरह दिखाई देता है, तो यस और 5 लगभग मैच करते हैं, तो इसका कोड हो गया 5। इसके बाद फिर देखिएगा ईयर, ईयर का ये अंतिम वाला लिखना है तो 16 लिखेंगे। पूर्णांक इसी 16 को 4 से भागा देंगे, तो 4 चौक का 16 होता है। और सेंचुरी कोड 20वीं शताब्दी का सेंचुरी कोड हो गया 6। इन सबको जोड़ करके 7 से भाग दे दीजिए, तो जोड़ दीजिए। 10 5 15 हो गया। अब 15 16 या 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 15 और 20 कितना हो गया दोस्तों? 15 और 20 हो गया 35। 35 में 6 जोड़ दीजिए, 41। 41 को 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 5 35 हो जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा। कितना शेष बचेगा? 6 बचेगा। 6 शेष बचा, तो छठवां दिन कौन सा होगा? छठवां दिन होगा शनिवार। कहने का मतलब 10 सितंबर 2016 को कौन सा दिन था दोस्तों? शनिवार था। इस तरह से आप अपने जन्मदिन का भी दिन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जन्मदिन है 5 सितंबर 1998, तो वो निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस प्रकार के और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।